तो मेरा सवाल है जनता से। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिद अहमद। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीपी न्यूज चैनल। और आज हम जो बात करेंगे शायद नगरी नगर पंचायत और नगर पालिका हसनपुर में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, इन निकाय चुनाव में हम बात करते हैं। आज मुद्दे की, आज जनता की बात हम करते हैं, क्योंकि बार बार 5 साल के बाद में ये जो लोग आते हैं, 5 साल में इनका विकास पूरा नहीं हो पाता, फिर दोबारा से आते हैं कि भाई हमें फिर 5 साल दीजिए। क्या मेरा जनता से, मेरा इन लोगों से पूछना है जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टी के प्रत्याशी बन करके आए हैं, मेरा इनसे ये कहना है कि भैया पहले 5 साल दिए थे, उन 5 साल का हिसाब तो आपने जनता को अभी तक दिया नहीं। और फिर से आप ताल ठोकने के लिए आ गए हैं, जनता के घर घर दरवाजे पे आप लोग जा रहे हो, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? आपकी रणनीति क्या है? फिर से 5 साल में जनता को लूटने की आपकी रणनीति क्या है? कि फिर से 5 साल जनता को बेवकूफ बनाने की आपकी रणनीति क्या है? कि फिर दिल्ली और लखनऊ की सैर करने की? क्या यही रणनीतियां हैं आपकी? वोट जनता से और और आराम की जिंदगी अपनी बीवी बच्चे औलादों को वोट हम दें और मस्ती करो आप? हमारा वोट आपके मस्ती करने के लिए है? जनता का वोट क्या आपकी मस्ती करने के लिए है? जनता का वोट क्या आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए है? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेलियर मैं कहूंगा कि सरकार सरकार इसलिए है कि शहद नगली के अंदर, नगर पंचायत शहद नगली के अंदर एक ऐसा इंसान जन्म ले चुका है, एक ऐसा इंसान 5 साल राज कर चुका है शहद नगली की जनता पर, जो पेशे से एक एडवोकेट भी है, पेशे से एक अध्यापक भी है, और शहद नगली का ग्राम प्रधान भी रहा, और फिर दोबारा से ताल ठोकी। क्या कहें इसको? क्या कहें इसको? ये कहें कि बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी पार्टी आपस में गठजोड़ है? क्या ये कहें कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ है? क्योंकि जब नामांकन में एक नाम के अंतर आ जाता है, एक अक्षर में अंतर आ जाता है, तो पर्चा कैंसिल कर दिया जाता है। यहां तो सिस्टम ही गड़बड़ है। एक सरकारी टीचर को आप चुनाव कैसे लड़ा सकते हैं, टिकट कैसे दे सकते हैं? ये मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड कह रहा है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये रिकॉर्ड में जो सोशल मीडिया पे वायरल है, प्रधान जी का नाम भी वायरल है, उसमें जो जो टीचर हैं सरकारी मदरसे में उनका नाम भी वायरल है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा, मैं सरकार से गुजारिश है, मेरी अपील है सरकार से कि उनकी जांच कीजिए। अगर जांच में दोषी आते हैं तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। शहद नगली के अंदर जो फ्रीजर आए वो गायब, कितनी सारी लैट्रिनें आई वो गायब, स्ट्रीट लाइटें आई वो गायब, ग्राम समाज की जमीन ग्राम समाज की जमीन कहाँ है शहद नगली के अंदर? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ग्राम समाज की जमीन शहद नगली के अंदर ना हो। तो शहद नगली के अंदर ग्राम समाज की जमीनें भी हैं। तालाब जितने थे सारे पाट लिए गए, एक तालाब भी नहीं बचा शहद नगली नगर पंचायत के अंदर। एक तालाब बचा था इकोंदा रोड पर, उसकी भी, उस पे भी मिट्टी डाल करके, कूड़ा डाल करके उसे भी पाटने की, समतल करने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि किसी तालाब को नहीं पाटा जाएगा, समतल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बस्ती का पानी उस तालाब में जाता है। अब बताइए, बस्ती का पानी पानी तालाब में ना जाकर के मोहल्ले गली मोहल्लों में जब जमा होगा तो उससे बीमारियां फैलेंगी। जब बीमारियां फैलेंगी तो लोग बीमार पड़ेंगे, जब लोग बीमार पड़ेंगे तो मुश्किलें जनता की बढ़ेगी और खर्चा सरकार का होगा। बदनाम सरकार होगी कि सरकार की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का उपयोग नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया जा रहा। एक पद पे बैठा इंसान इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद
जनता त्राही त्राही है, जनता चीख रही है, चिल्ला रही है। मैंने देखा है कि जब पूर्व प्रधान के दरवाजे पर एक बुजुर्ग राशन कार्ड लेकर के जाता है तो उसको डांट करके भगा दिया जाता है, तो कहा जाता बुड्ढे तेरा यही काम है, तू रोज रोज आ जाता है अपनी मनु सूरत को लेकर के। क्या प्रधान जी यही कार्यकाल था आपका? क्या फिर हम आपको इसीलिए वोट दे? क्या जनता फिर आपको इसीलिए वोट दे कि आप फिर किसी बुजुर्ग की बेइज्जती करो? अरे ये भोली भाली जनता है, शायद नगली की जनता है, बातों में आ गई, तुमको चुनाव जिता दिया। जब तुमने, जहां के तुम रहने वाले हो, अपनी बस्ती के बुजुर्गों की आप बेइज्जती कर सकते हो, तो कहां सफदरपुर, कहां मेहंदीपुर, कहां इकोंदा, कहां मनही और कहां चांदपुर, कहां ककरौआ? याद रखिए प्रधान जी, गलत किया आपने। 5 साल घोटाला ना करते, अगर वो 5 साल विकास में लगा दिए होते तो आज तुम्हें घर बैठे वोट मिलता, मैं आपका प्रचार करता, मैं आपके लिए घर घर वोट मांगता, क्योंकि अच्छे इंसान का एटीवी के लिए, एटीवी में जरूरत है। अच्छे इंसान, एक अच्छा इंसान जो एक पद पे बैठा हुआ होता, जनता के बारे में सोचता, एटीवी की तरफ से उसको सम्मानित किया जाता। हम आपके खिलाफ नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? एटीवी न्यूज चैनल का एक एक पत्रकार जनता का पत्रकार है, ना ही किसी नेता का पत्रकार है, और ना ही किसी रसूखदार इंसान का पत्रकार है। अब बात आती है जो अलग चेहरे हैं, देखिए समाजवादी, बहुजन, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, निर्दलीय, ये सारे लोग मैदान में हैं। नए लोगों से मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उनका कार्यकाल हमने देखा ही नहीं, लेकिन पुराने लोगों से कहता हूं, एक और प्रधान जी हैं जो सपा प्रत्याशी हैं, उनका भी कार्यकाल यही रहा है कि अगर कोई आदमी उनके दरवाजे पर जाता है कि प्रधान जी घर पे हैं, तो अंदर से आवाज आती है 11 बजे आना। प्रधान जी ये क्या है? ये जिम्मेदारियां हैं आपकी, या आपके दोस्त माननीय मुख्य माननीय पूर्व पूर्व मंत्री कमाल अख्तर जी का आपको यही आदेश है कि जनता की सुनना नहीं है? क्या समाजवादी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यही दबदबा है कि आपको किसी की सुननी नहीं है? क्यों नहीं सुननी है भाई? जब चीखते हो कि हमें वोट दीजिए, तब तो जनता की सुननी है। बड़े बड़े वादे करते हो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने जो है ना, लाउड स्पीकरों पे आपके बज रहे हैं। मेरा सपा प्रत्याशी सैयद नंगली और हसनपुर के सपा प्रत्याशी से भी मेरा यही कहना है, जो वादे आप अब कर रहे हो, क्या उन वादों पर खरे उतरने की गारंटी आप दे सकते हो जनता को? मेरा सभी लोगों से यही कहना है। अब आ जाइए, अब थोड़ी देर के लिए हसनपुर नगर पालिका पे रुख मैं करता हूं। सबसे पहले नंबर पे मैं लेता हूं शकील चौधरी, जो कि एक समाजवादी के एक अच्छे चेहरे थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने के बाद में उन्होंने निर्दलीय, उन्होंने लोक दल समाज पार्टी से जो है ना टिकट लेकर के चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। तो शकील साहब, मैं आपसे भी यही यही सवाल करना चाहता हूं, क्या जनता को जो वादे कर रहे हो, क्या उन वादों पर पूरा उतरोगे? आपने पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन जीतने के बाद में क्या जनता को भी इसी तरीके से छोड़ोगे? अगर वादे कर रहे हो, अगर वादे करते हो जीतने के बाद में,
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशक पंडित। तो मेरा नगर पालिका मैं पूछ रहा था सवाल शकील चौधरी से, क्या आप जो वादे कर रहे हैं क्या उन वादों पे जीतने के बाद में जनता के बीच में आओगे या आप भी उसी तरीके से करोगे? अब बात आती है समाजवादी पार्टी के बतर कुरैशी साहब से भी मेरा यही कहना है कि जो जनता के बीच में आप वादे लेकर के आए हो, क्या जीतने के बाद में उन वादों का कोई मोल रहेगा या उन वादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्योंकि मेरे बोलने का सभी कैंडिडेटों को बुरा तो लग रहा होगा, मिर्ची तो लग रही होगी, क्योंकि जहां सच होता है वहां कड़वा जरूर होता है। आप जो आज इतने इतने अच्छे गाने लाउड स्पीकरों में बजा रहे हो अखिलेश यादव के, और इतनी इतनी जो वादे वादे इतने वादे कर रहे हो, और आप पहले ही जीतने के ताल ठोंक चुके हो कि हमें तो शायद नगर पालिका हसनपुर की जनता ने अपना लिया, हमें तो समर्थन दे दिया। किस उम्मीद से आपको समर्थन दिया? क्या माना जाए कि आपको समर्थन दिया गया, कि जनता ने आपको समर्थन दिया? क्या जनता से पूछ के आपने आपने टिकट की दावेदारी ठोकी थी? किस वजह से आपको जनता वोट दे? और जनता से मेरा आग्रह है, हसनपुर नगर पालिका की जनता से भी मेरा आग्रह है कि सोच समझ के वोट देना। पार्टी को वोट देना मत देना, लेकिन चेहरे को वोट देना, क्योंकि पार्टी कभी सामने नहीं आती। और अपने क्षेत्र के ही कैंडिडेट को वोट देना है, जो आपके बीच में रहा हो, जो आपकी समस्याओं को चुनाव लड़ने से पहले आपकी समस्याओं को उठा चुका हो, आपकी समस्याओं का निवारण कर चुका हो। अब बात आती है नगर पंचायत नगर पालिका हसनपुर AIMIM के कैंडिडेट चमन अंसारी साहब से भी मेरा यही कहना है कि आपको जनता वोट क्यों दे। सवाल है मेरा, और इन सवालों का जवाब मैं लेने के लिए आ रहा हूं, आज नहीं तो कल हाथ प्रत्याशी के पास में, कि आपसे मेरा एक ही सवाल रहेगा, जनता आपको वोट क्यों दे? आपने क्या ऐसे कर्म किए हैं जो जनता आपको वोट देगी? सभी कैंडिडेट, सभी पार्टी के कैंडिडेटों से मेरा यही कहना है, क्या फिर से धांधली होगी? सादाब को चेयरमैन बनाया था, सादाब को चेयरमैन बनाने के बाद में क्या हुआ? जनता के साथ में क्या हुआ? टोटल धोखा। नगर पालिका हसनपुर की जनता ने कितने अच्छे तरीके से जिताया था, कंधों पे उठा करके, जब जीत करके आए थे तो कंधों पे उठा करके लेकर आए थे। उसके बाद में एक VIP पार्टी चली थी जिसमें गरीबों को नहीं पूछा गया था। आज पार्टियों में फोटोबाजी होती है, पता चलता है कि मैरिज हॉलों में जाकर के ये लोग फोटो खींचते हैं और फोटो खींच के फेसबुक पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि क्यों क्यों फोटोबाजी के लिए आपको मैदान में उतारा है क्या? जीतने के बाद में भी यही फोटोबाजी होगी? दो दो चार चार लोग इकट्ठे होकर के फोटोबाजी करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? वादे कर रहे हो जनता से चुनाव के, वोट मांग रहे हो जनता से चुनाव के लिए, और वादे करते हो जनता से विकास के लिए, और तुम तो अभी से फोटोबाजी करने लगे। तो जनता की क्या क्या खाप सुनोगे आप? मेरा प्रशासन से, मेरा सरकार से कहना है कि ये जो इतनी धांधलियां चल रही हैं, ये जो इतनी इतनी भीड़ को लेकर घूम रहे हैं, फिर यूपी के अंदर धारा 144 आचार संहिता का उल्लंघन उल्लंघन हो रहा है। जो ये भीड़ ले लेकर के चल रहे हैं, इनकी भीड़ को जब्त किया जाए, सबको पकड़ कर जो है थाने में बंद किया जाए। कानून का मजाक बना करके रख दिया है। प्रशासन को कुछ समझ ही नहीं रखा इन लोगों ने। हर गली मोहल्ले में रातों को चीख पुकार होती है, गाने बजते, ये बजते, लेकिन जीतने के बाद में क्या इन्हीं मोहल्लों में दोबारा से तुम इन्हीं 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 गाड़ियों से घूमना पसंद करोगे? आज तो तुम होटलों पर जो पर्ची देते हो, चायों की दुकान पे आप पर्ची देते हो कि जाओ आप 10 आदमी खाना खाओ, ये पैसा किससे आप वसूल करोगे? जनता के वोट से।
लाखों लाखों करोड़ों रुपए जो तुम चुनाव में खर्च करते हो, कहां से इतना पैसा आपके पास में आता है? जब बीजेपी सरकार जब ईडी पीछे लगाती है तो कहते हो कि बीजेपी सरकार जो है ना एक तरफा कार्रवाई करती है, कहां से आया इतना पैसा? 60-60, 35-35, 20-20 लाख रुपए में टिकट खरीद के आते हो। ये तुम्हारा बिजनेस नहीं तो और क्या है? तुमने चुनाव को भी बिजनेस बना करके रख दिया है। कहीं बिरयानी की देगा बन नहीं है, कहीं दूध बढ़ रहा है, कहीं कपड़े बांटे जा रहे हैं, कहीं पैसा बांटा जा रहा है। और तो और लड़कियों को बुला करके इंटरव्यू, मतलब लड़कियों को बुला करके, अरे लानत है तुम लोगों पर कि जनता के पैसे का दुरुपयोग तुम अभी से करने लगे। जनता के लिए 1 रुपया नहीं, और तुम्हारी मतलब जीतने के बाद में जनता को 1 रुपए का तुम विकास नहीं करते, और तुम्हारी औलादे जो ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। तुम्हारी औलादे इज्जत की जिंदगी जिए। क्यों जिए तुम्हारी औलादे इज्जत की जिंदगी? क्या आम पब्लिक का हक नहीं है? एक कोई कहता है कि मैं नगर पालिका से नो हाउस टैक्स माफ कराऊंगा, कोई कहता है कि बिजली का बिल माफ कराऊंगा, कोई कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई कहता है क्राइम पे अंकुश लगाऊंगा। अरे क्या नगर पंचायत के चुनाव में क्या सरकारी योजनाएं आप दिलाओगे? भ्रष्टाचार कम करने की बात तो नहीं की। तेल या डीजल पेट्रोल कम करने की बात तो योगी जी ने भी नहीं की। आप चेयरमैनी के चुनाव में आकर के जो है ना ये सारे वादे करते हो। जनता से मेरी अपील है, हसनपुर नगर पालिका की जनता से अपील है, देखिए दूध पे, बिरयानी पे, मुर्ग मुसल्लम पे मत बिक जाना। अगर आज आप बिक गए तो ये समझ लीजिए अगली बार में जब ये जीत करके आएंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। ये 500 रुपए के लिए आप वोट अपना मत बेचिए। मेरी अपील है जनता से कि एक अच्छा चेयरमैन चुनिए, एक अच्छा साथी चुनिए, एक अच्छा दोस्त चुनिए। क्योंकि अच्छा साथी भी हो, अच्छा दोस्त भी हो, और एक का ना साथी हो ना दोस्त हो, वो पूरी जनता नगर पालिका हसनपुर का दोस्त होना चाहिए। एक साथी होना चाहिए जो आपका आपकी समस्याओं को सुने, आपके मोहल्ले में साफ सफाई का ध्यान रखे, लाइट का तार टूटा तो लाइट का तार बदलवा सके। अगर कोई परिवार भूखा है, किसी की गरीब बेटी की अगर शादी है, तो उसमें अपनी जेब से या अपने कोटे से उसमें 40-50 हजार रुपए का अनुदान दे सकते। एक वकील को मैदान में उतरते हुए देखा, लालच है। एक टीचर को मैदान में उतरते हुए देखा, ये भी उसका लालच है। एक डॉक्टर को मैदान में उतरते हुए देखा, वो भी लालच है। कहते हैं समाज सेवा, अरे समाज सेवा, डॉक्टर तो कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर। और एक वकील जो कि एक इंसाफ की डंडी है वकील, तुम क्यों धांधलियां करने पर उतर आए? जनता को जनता के हिस्से का दे दीजिए। जनता नहीं मांगती आपसे ज्यादा, जनता सिर्फ वही मांगती है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं में थोड़ा सा लाभ हमें भी दे दीजिए नेताजी, प्रधान जी, हमें भी थोड़ा सा लाभ दे दीजिए। आज मैं किसी पार्टी का या किसी एक धर्म की बात नहीं करूंगा। मैं एक धर्म की बात करता ही नहीं हूं, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। हसनपुर की बहुत सी गलियां ऐसी हैं जिसमें गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हसनपुर के बहुत से बेरोजगार लोग इधर उधर की बातें करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि जब रोजगार नहीं, और आप फिर यही कहोगे कि फिर 5 साल दीजिए। 5 साल दिए तो थे, वो भी तुम्हारा ही तो भाई था जो घोटाला कर गया। अब दोस्तों, सैद नगली की नगर पंचायत सैद नगली की जनता से मेरी अपील है कि ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में जिताइए जो आपका अपना हो। 5 साल वाले को मत जिताइए जो 5 साल राज कर चुका हो और तुम्हें दे दिया बाबा जी का ठुल्लू। और जो ये लोग हैं ना, जो विकास और शिक्षा पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे ये लोग काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके
विकास में शिक्षा नहीं आती है। इनके अधिकार में आता है घोटाला, इनके अधिकार में आता है झूठ, इनके अधिकार में आता है फरेब। अब तो अगर जनता ने 4 मालाएं गले में डाल दी तो सोचा जीत गए हम। कैसे जीत गए? नानी जी का घर है कि आप जो चाहे जेब में रख के चल दोगे और हम खामोश रहेगी जनता? अब ये पहली वाली जनता नहीं है, ये जनता जागरूक हो चुकी है। ये जनता मोबाइल चलाना जानती है, ये जनता टैबलेट चलाना जानती है। ये जनता 2 मिनट में निकाल देती है आपका बायोडाटा कि प्रधान जी कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च किया। लेकिन फिर भी मैं जनता की, शायद नगली नगर पंचायत की जनता से कहूंगा कि कोई मुझे रोजगार सेवक का पता बता, कोई मुझे रोजगार सेवक की जानकारी दे दे, कोई मुझे रोजगार सेवक का एक चेहरा दिखा दे। उस रोजगार सेवक से मैं पूछना चाहता हूं, क्या भैया नरेगा में इतना घोटाला काहे किया, किसके कहने पे किया और क्यों गरीबों को लूटा? और उससे एक सवाल और भी है मेरा, क्या जवान बेटियों को नरेगा में पराठ ढोने के लिए रखने के आदेश किसने दे दिए? घोटाला बड़ा है, खोलने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। और एक खुशखबरी मैं शायद नगली नगर पंचायत की जनता को सुना देता हूं कि जो सकतपुर रोड पर 3.25 बीघा जमीन पे मैंने सवाल किया था, जो मुद्दा उठाया था, उसमें जांच प्रकरण आगे बढ़ चुका है। वहां से जो है ना उस जमीन के जो है ना आदेश आ चुके हैं। चुनाव के बाद में उस जमीन को खाली कराने का सरकार ने आदेश दे दिया है और वो जल्द से जल्द वो जमीन खाली होगी। जो लोग ये कहते थे कि इस जमीन का कुछ नहीं होगा, नीचे से ऊपर तक पैसा खिलाया गया है, तो जनता से मेरा आग्रह है कि देखिए उसमें हमारे उसमें हमारे चैनल की खबर का असर हुआ और उसमें सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एचआर संहिता की वजह से पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन उसमें जो है ना जांच चल रही है। कुछ अधिकारी आए थे, पता चला था कि अधिकारी आए हैं और अधिकारी उसका जांच करके चले गए हैं। चुनाव के बाद में सबसे पहले मुझे लगता है कि उसी जमीन को खाली कराया जाएगा। तो जिनके मकान दुकानें उन पर बनी हुई हैं वो उठाने करना, वरना कल को बीजेपी सरकार को आप फिर बदनाम करोगे कि योगी जी बुलडोजर लेकर के आ गए। तो योगी जी का तो बुलडोजर चलेगा, और क्योंकि बुलडोजर इसलिए चलेगा क्योंकि तुमने गलत किया है, तो बुलडोजर के हकदार आप हो। ये मेरी अपील है कि योगी जी से कि आप बुलडोजर चलाइए, जहां गलत है वहां बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर आपका सही काम कर रहा है और सही काम करता ही रहेगा, मुझे उम्मीद। लेकिन योगी जी से मेरा अनुरोध है कि ये ऐसी धांधली ना होने दें। शायद नगली नगर पंचायत के अंदर, क्योंकि आपने आचार संहिता का जो कानून दिया है लोगों को, आचार संहिता प्लस धारा 144, क्योंकि या तो एक भी कैंडिडेट को परमिशन नहीं होनी चाहिए किसी प्रोग्राम की, या सभी कैंडिडेटों को परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा चुनाव से चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आप सभी को बराबर का मौका दीजिए, या तो सब पे सख्ती बराबर कीजिए या सबको खुली छूट दीजिए। यही मेरा आपसे कहना है और यही मेरा आज का मुद्दा था कि शायद नगली नगर पंचायत की जनता से कि आप मुद्दों का विकास पे वोट दीजिए, ना ही इनके वादों पे और पैसे से आप वोट ना दीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा और अब जो मैं मैदान में जा रहा हूँ, गली गली में घूमूंगा, किसने कितने घोटाले किए, कहाँ किसका वोट बैलेंस है, वो सारी जानकारी जनता को लाइव में देता रहूंगा। तो कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होऊंगा, रात को फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक बढ़ते रहेंगे मेरा लाइव आपके सामने आता रहेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।